करोगे। अभी सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री से मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवत आचार्यों की असीम कृपा से हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के चौथा अध्याय हमने समाप्त किया। आज हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। तो ये पहले जो 4 अध्याय हमने कंप्लीट किए, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं कि प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी को कि मुझे ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु है उनके बारे में विस्तृत रूप में बताइए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, देखो अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इसके जो 6 मनवंतर जो बीत चुके हैं उसमें सबसे पहले मनु है स्वयं मनु, जिनके वंशज के बारे में मैं कैंटो 3, कैंटो 4, कैंटो 5 में बहुत डिटेल में बता चुका है। स्टार्टिंग होता है देवहूति से और उसके बाद में चौथे कैंटो के अंदर में आकुति प्रतिश्रुति, फिर उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव महाराज, 5वें कैंटो में प्रियव्रत महाराज करके पूरा हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है। तो कहते हैं कि आपने तो स्वयंभू मनु के जीवन काल के में बताया, लेकिन अंतिम समय उन्होंने क्या किया। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अंतिम समय में अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर करके वो जंगल में चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, एक पांव पे खड़े होकर 100 वर्षों तक वो भगवान के बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वो हमने सुना। अंत में जब वो समाधि में चले जाते हैं तो कुछ असुर आकर उनको निगलना चाहते हैं, तो उनके ही पुत्री के आकुति के पुत्र जो भगवान के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम है यज्ञ, आके उनकी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद में बताते हैं दूसरे जो मनु है स्वरोचि मनु, तीसरे हैं उत्तम, चौथे हैं तापस। और उत्तम, तामस और रेवत, याद है ना, 3 पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज के। पहले ही कैंटो के 5वें कैंटो के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रियव्रत महाराज के जो 3 पुत्र हैं, पुत्र तो ज्यादा है लेकिन उत्तम तामस रेवत 3 पुत्र है, वो 3 मनु बने थे। कौन कौन से? तीसरा, चौथा और 5वां, 3 मनु बने थे। तीसरे मनु थे उत्तम, चौथा तामस। तो जैसे तामस की बात करते हैं तो कहते हैं कि उसमें जो भगवान हरि रहते हैं, किस प्रकार उन्होंने
के ऊपर कृपा की थी। तो दूसरे अध्याय में शुरू हो जाता है गजेंद्र से, कि किस प्रकार गजेंद्र भौतिकता में आसक्त था और एक दिन वो किस प्रकार वो त्रिकुट त्रिकुट पर्वत के पास में आते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं स्कूल के साथ। अरे बेस्ट ऑफ लक। त्रिकुट पर्वत के चारों तरफ क्षीर सागर से जो घिरा हुआ है त्रिकुट पर्वत, वहां पर एक ऋतुमत नामक उद्यान है और एक सरोवर है। इसको किसने बनाया था? ऋतुमत उद्यान तो वरुण ने बनाया था। किस प्रकार वहां पर आकर कर करके वो आनंद लेना चाहता है, लेकिन किस प्रकार घड़ियाल उसका पांव पकड़ लेता है। सारे रिश्तेदार सब कुछ उसके प्रयत्न करते हैं उसको छुड़वाने का, लेकिन उसे छुड़वा नहीं पाते हैं और अंत में वो भगवान की स्तुति के ऊपर लग जाता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा इसकी गजेंद्र की स्तुति बहुत सुंदर है और किस प्रकार उसकी स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर करके गरुड़ के पीठ में आते हैं और उसको घड़ियाल के हाथों बचा लेते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा गजेंद्र का बैकुंठ था, उसमें बताया गया घड़ियाल और गजेंद्र के पिछले जन्म के बारे में, कि जो घड़ियाल था वो गंधर्व देश का राजा उहू के नाम से था, जिसने एक बार देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था, उसके चलते उसका घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने पुनः एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया, अतः ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की उपस्थिति में पुनः वह गंधर्वों को चला जाता। ये तो हुआ राजा रू घड़ियाल के बारे में। दूसरा है गजेंद्र के बारे में कहते हैं, दूसरी तरफ गजेंद्र जिसने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था, तो वो अपराध, ये तो भगवान की लीला है, वो तो भगवान का परम भक्त है, सब कुछ छोड़कर मलय पर्वत में जाकर भगवान की भक्ति करता है और वो समाधि में लगा रहता है। उसी समय अगस्त मुनि आ करते हैं और कहते हैं अरे तुमने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया। तो हमारे लिए तो शिक्षा है भगवान की, कि जब भी गुरु आचार्य आते हैं, हम कितने ही बिजी रहे, चाहे लेक्चर देते हैं, तुरंत खड़ा होकर के उनका सम्मान करना चाहिए। तो उसको अभिशाप मिलता है अगस्त मुनि से कि तुम हाथी बनोगे, हाथी बनता है और उसके बाद में गजेंद्र पुनः भगवान की कृपा से और वो पुनः उसे चतुर्भुज रूप मिलता है। और उस राजा का क्या नाम था बोलना भूल गया, इंद्रधूम राजा था वो, मलय देश का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था। मलय पर्वतम जाकर के वो समाधि करता है, तपस्या करता है और किस प्रकार उसे भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 5। यहाँ पर इस पांचवें छठे अध्याय में सॉरी 5वें अध्याय में अब 2 मनु का वर्णन रहेगा। 5वां मनु रेवत रहेगा और छठा मनु, 5 और 6 मनु का वर्णन है। छठे मनु काल में मोस्ट पे भी चेक कर लेंगे अपने, इसी में ही समुद्र मंथन की लीला हुई थी। हरि बोल। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 5 शीर्षक देवताओं द्वारा भगवान से सुच यातना। समरी हम लोग पर पढ़ते हैं। इस अध्याय में 5वें तथा 6ठे मनुओं का वर्णन है, साथ ही इसमें देवताओं की स्तुतियों और दुर्वासा मुनि के साप का भी वर्णन हुआ। चतुर्मनु तामस
जिसका वर्णन पहले हो चुका है, का भाई रेवत पांचवा मनु था। रेवत के पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य हुए। इस मनु के राजकाल में विभु इंद्र के नाम से जाना जाता था। भूतरीय गण देवता थे और हिरण रोमा, वेद शीरा तथा उदरभाव आदि सप्तर्षि थे। शुभ्र नामक ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान वैकुंठ ने जन्म दिया। तो ये हम लोग डिटेल में सब पढ़ेंगे, सबको मालूम है ना। एक मनवंतर में मनवंतर होता है, मनु होता है, उसके पुत्र होते हैं, उसके बाद में देवता होते हैं, सप्तर्षि होते हैं, इंद्र होता है और भगवान, 6 जन रहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया है रेवत के काल में। वो अपनी डिटेल में पढ़ेंगे तो समरी है, ठीक है ना। इन भगवान ने रमा देवी के आग्रह पर बैकुंठ लोक उत्पन्न किया। तृतीय स्कंद में इनकी शक्ति तथा कार्यकलाप का उल्लेख हो चुका है। हरि बोल। छठे मनु चाक्षुष थे, जो चक्षु मनु के पुत्र थे। इस छठे मनु के पुत्रों में पुरु, पुरुष तथा सुधुम्न हुए। इन मनु के शासन काल में मंत्र ध्रुम स्वर्ग का राजा इंद्र था, आप्य देवता थे और हविष्मान तथा वीरक आदि सप्तर्षि थे। वैराज की पत्नी ने शिव देव संभूति अजीत नामक भगवान के अवतार को जन्म दिया। और भगवान कौन थे इसमें? अजीत थे। इसी अजीत ने कछुए का रूप बनाकर अपनी पीठ पर मंदपर को धारण किया और समुद्र मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। हरि बोल। तो छठवें मनवंतर में समुद्र मंथन की लीला हुई थी। और कौन थे वो? चाक्षुष मनवंतर थे। उसमें भगवान कौन है? ये 2 मैन है, अजीत भगवान थे। महाराज परीक्षित समुद्र मंथन के विषय में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। जिस प्रकार चतुर मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुनने के उत्सुक थे, तो परीक्षित महाराज जब यहाँ पर छठवें मनवंतर के बारे में सुनने के बहुत इच्छुक है, समुद्र मंथन के बारे में पूछने के बहुत उत्सुक है, सुखदेव गोस्वामी उन्हें बताना शुरू किया कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि के हिसाब से देवतागण असुर द्वारा युद्ध में परास्त हुए। जब देवताओं से उनका स्वर्ग का राजा छीन लिया गया, तो ब्रह्मा से सभा भवन में गए और ब्रह्मा जी से जाकर सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मा सारे देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। हरि बोल। और उन्होंने क्षीर सागर पर कौन रहते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, स्थानम के अंदर में पढ़ा था, कैप्टो 5 में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। उन्होंने क्षीरोदय विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। क्षीर सागर में दूध का जो सागर चार, वहां पर ही रहते हैं क्षीरोदय विष्णु, जो प्रत्येक जीव के अणु के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। वही है क्षीरोदय देवी। श्री शुकवाच राजन उदितम एतत् ते हरे, सॉरी, राजन उदितम एतत् ते हरे कर्म माघ नाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रेवतम तु अंतरम श्रृणु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कही, राजा मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है, जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पाप के फलों से छूट सकता है। अब मैं रेवत मनु 5वें मनु का वर्णन कर रहा हूं, कृपा उससे सुनो। पश्चिमो रेवतो नाम मनु तामस सोदर बलि विंध्य आदय तस्य श्रुता अर्जुन पूर्व का। तामस मनु का भाई रेवत 5वां मनु था। उसके पुत्र में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। किसके पुत्र हैं ये? 5वें मनु रेवत के। विभु इंद्र सुर गणा राजन भूरत आदय हिरण्य रोमा विदशीरा उदर्व भायु आदयो द्विजा। हे राजा, रेवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र कौन बना? विभु था। देवताओं में कौन थे? भूरियत थे। और सप्त लोगों में, सप्तर्षियों में अधिपति सप्तर्षि हिरण्य रोमा, वेदशिरा तथा उदरभाव आदि थे। पत्नी विकुंठा सुभ्रश्य वैकुंठे सुर सप्तमे तयो शकल्याय यज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं। शुभ्र तथा उसकी पत्नी वैकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने श्वान से देवताओं सहित प्रकट हुए। तो इस रेवत के काल में हरि कौन बने? वैकुंठ बने। वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोकन नमस्कृत रमया प्रार्थ्यमानेन दिव्या तत्प्रिय कामयया। धन की लक्ष्मी रमा को पसंद करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की, जो सबके द्वारा पूजा जाता है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि यह बैकुंठ लोक श्रीमद भागवत की तरह प्रकट होता है और उत्पन्न हुआ या सृजित कहलाता है, किंतु श्री भागवत बैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के आवरण से ढके भौतिक भाव से परे सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कि द्वितीय स्कंद में बताया जा चुका, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व बैकुंठ देखा था। वीर राघव आचार्य उल्लेख करते हैं कि यह बैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर में है। यह लोकालोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित है और सबके द्वारा पूजित है। भगवान की ये ऑफिस है, ऑफिस बैकुंठ भौतिक जगत की ऑफिस। तस्यानुभाव कथितो गुणश्च परम परमोदया भौमान रेणुष में यो विष्णु बनयेत गुणान। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत रीति से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते, किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं, तथा कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। अली वो इस प्रसंग में भगवान के जिन यशस्कार का उल्लेख है वे जय तथा विजय नामक उनके कार्य द्वार पालों को सनक सनातन सनक तथा सनातन ऋषियों द्वारा साथ दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुए। जय और हिरणाक्ष के रूप में वराहदेव से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं वराहदेव का वर्णन रैवत कल्प में किया जा रहा है, किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयं मनु के शासन काल में हुआ। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार वराह 2 हुए हैं, किंतु अन्यों का मत की विराट शंभु मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रेवत मनु के काल तक जल के भीतर रहते। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि यह कैसे घटित हुआ होगा, किंतु उत्तर यह है कि कुछ भी घटित हो सकता है भगवान की कृपा से। हरि बोल। यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणु की गणना कर ले तो भगवान विष्णु के गुणों को गिन सकता है, किंतु न तो कोई परमाणु को गिन सकता है न भगवान के दिव्य लीला गुणों को ही गिन सकता है। षष्ठश्च चक्षुष पुत्र, अब छठवा मनु। चाक्षुषो नाम वे मनु पुरु पुरुष शुद्धो मन्य प्रमुख चाचुष आत्मजा। चक्षु का पुत्र चाचुष कहलाया जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे जिसमें पुरु पुरुष तथा शुद्धुम्न प्रमुख थे। इंद्रो मंत्र धुम तत्र देवा आपयादयो गण मुनः तत्र विराजन हविष्मत वीरक आदय। चाचुष मनु के राजकाल में स्वर्ग का राजा कौन बना? मंत्र ध्रुव के नाम से विख्यात था। देवताओं में सबसे प्रमुख आप्य थे और सप्तर्षियों में हविष्मान तथा वीरक थे। तत्ता अपि देव संभूत्याम वीराजस्य अभवत सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतपति। हरि बोल। और इस काल में तात्पर्य से पता लगेगा, अर्थ से। इस छठे मनोरथ ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने किस रूप में? अंश रूप में पकड़ वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न और उनका नाम अजीत था। तो छठे मनु काल में भगवान है अजीत। अब उन्हीं की पीठ में वो है, अब लोग डिटेल में पढ़ेंगे माने समुद्र मंथन के माध्यम से। योधिम येन निर्मथ्य शूरा नाम साधिता शुदा ब्रह्माणो अंबसी घृत कूर्म रूपेण मंदर। क्षीर सागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। हरि बोल। श्री राजोवाच, अब परीक्षित महाराज बोलते हैं, पूछते हैं, यथा भगवता ब्रह्मण मथित क्षीर सागर यथार्थम वायत चाद्रिम दधाराम्बुचरात्मना यथा अमृतम सुरे प्राप्तम किं च अन्यत अभवत तत एतत् भगवत कर्म वत्सव परम अद्भुतम। राजा परीक्षित ने पूछा, हे परम ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे किस लिए कश्यप रूप में जल के भीतर है और मंदर पर्वत को धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया
और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं प्रकृति कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करे। ये समुद्र मंथन हम लोगों ने पढ़ा था। दामोदर महीने में, कार्तिक महीने में ही ये लीला हुई थी। त्वया संकथ्यमानेन महिमना सात्वतां पति नाति त्रिपति में चित्तम सुचिरम तापितम। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अभी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यश कार्य को सुनकर तृप्त नहीं हुआ। हरि बोल। तो हमें भगवान की लीला को सुनते सुनते तृप्त नहीं होना चाहिए। श्री सुतवाच संपृष्टो भगवान एवं देवापयन सुतो द्विजा अभिनंद्य हरे वीर्यम अव्याचष्टुम प्रचक्रमे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, किसको बता रहे सुखदेव गोस्वामी? बीच बीच में ये आएगा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सब सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि किसको बता रहे हैं? नेमी नारायण के मुनियों को बता रहे हैं। स्टार्टिंग कैंटो 1 से वहीं से शुरू हुआ था और सुखदेव गोस्वामी सारी लीला बता रहे हैं नेमी को, जो कि उन्होंने किससे सुना था? सुखदेव गोस्वामी से सुना था। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुना था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह नेमी नारायण में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मण, जब देवपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से माने देवपायन पुत्र माने व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश का और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। श्री सुकवाच यदा यदा युद्धे असुरे देवा बध्यमानाशित आयुधे गताशवो नित्पीता नो उत्तिष्ठेन स्म भूरिशः यदा दुर्वासा शापेन शेन्द्रालोकास्त्रियो नृपः नृष्टिका च अभवन् तत्र नेषु इज्ज आदय क्रिया। से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और मर गए, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। ये राजा, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था। तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे, असुर डोमिनेट हो गए थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु गर्वित होने के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला उठाकर हाथी की सूंड में पहना दी। हाथी पशु होने के कारण उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतः उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रोध डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत इंद्र को दरिद्र होने का साथ दे डाला। इस प्रकार एक और असुरों से युद्ध करने और दूसरे दुर्वासा मुनि के साथ के कारण देवताओं ने तीनों लोग का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य खो दिया। कभी कभी तो गुरु के प्रति देखे, और इंद्र ने पहले बृहस्पति के प्रति किया था, सबको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। अब अभी ये दुर्वासा मुनि के प्रति चरणों में अपराध किया। कभी कभी भौतिकता उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना घातक होता है। ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, जैसा कि इंद्र के आचरण से हो रहा है, और इस तरह वह महापुरुषों तथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही शैली है। हरि बोल। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धन दुर्मतांध, अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है। तो फिर इस भौतिक लोक में लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को गंभीरता तथा वैष्णव एवं संत पुरुषों के प्रति अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। निशाम्ये तत् सुरगण महेंद्र वरुणादय न अद्य गच्छन्नम स्वयं मंत्रे
मंत्रयंत विनिश्चितम ततो ब्रह्म सभाम जगमु मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाम चक्रु प्रणता परमेष्ठिने। अपने जीवनों को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र वरुण अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विसर्ग किया, क्योंकि उन्हें कोई हल न मिल सका। तो सारे देवता इकट्ठे होते हैं, तो हमेशा देवता किसके पास जाते हैं? वो सीधा ब्रह्मा जी के पास। और एक साथ समेरु पर्वत की चोटी पर गए, वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटी थी उन्हें उसे सूचित किया। स विलोकय इंद्र वायुआदीन निसत्वान विगत प्रभान लोकान अमंगल प्रायान असुरान अयथा विभु समाहितेन मनसा संसमरन पुरुषं परम उवाचो उत पुल्यवदन देवान स भगवान पर। यह देख करके सारे देवता प्रभावहीन बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोग अमंगल हो चुके हैं, क्योंकि अब असुर उस पर वो राज्य कर रहे हैं, इसलिए वो अमंगल कहा गया, अमंगल हो चुके हैं। तथा यह देख करके देवताओं की स्थिति अटपटी है, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जो समस्त देवताओं के ऊपर है और अत्यंत शक्तिशाली अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी तृप्ति में लगे रहते हैं, विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। जैसा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली इस कल युग के जो नेताओं के बारे में कहते हैं कि वो असुर के समान है, ईश्वर विहीन है, केवल अपनी तृप्ति में ही लगे रहते हैं। किंतु देवता या भक्त सदैव सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते। उदाहरणार्थ श्री रूप गोस्वामी मंत्री पद पर त्याग कर सारे विश्व के लाभ हेतु वृंदावन चले गए। अरे वो लोक का नाम हितकारिणो, यह संत पुरुष या देवताओं का गुण है। निर्विशेषवादी तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस पर ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यधिक चिंतित हुए। अहम भवो यूयम यतो सुरादयो मनुष्य तिर्यक धर्म जातयः यस्यावतारांस कला विसर्जिता प्रजाम सर्वे शरणम तम अव्ययम। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे, भूल से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उस उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण अवतार से तथा मेरे ही अंश ऋषियों से उत्पन्न, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। ये ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता के बारे में बताते हैं। कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से, कुछ बीज से। इसमें सारे जीव भगवान के गुण अवतार से उत्पन्न होते हैं। भगवान ही अंतर्गत सारे जीवों का है। गीता में हम लोगों ने इसका बहुत डिटेल में पढ़ा है। यस्य बद्धयो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीया आदरणी पक्ष तथापि सर्ग स्थित संयमार्थम दते रज सत्व तमांसी काली। भगवान के लिए न तो कोई वध्य है, न रक्षणी, न उपेक्षणी और न पूजनी, फिर भी समयानुसार सृष्टि पात्र संहार के लिए वे सतो तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते हैं। इस चीज का प्लीज सब लोग ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर है। यह श्लोक बताता है कि भगवान सब पर सम भाव रखते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में शम भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु
न मे देश्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्तिया मैते तेषु चाप्यना। न तो मैं किसी से ईर्षा करता हूँ। याद है ना, कैंटो का 6 इसी से, सॉरी कैंटो 7 इसी से शुरू हुआ था कि भगवान के समदर्शी नहीं है। तो वही गीता का श्लोक 90 अध्याय का 29वां। न तो मैं किसी से ईर्षा करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ। मैं सब पर सब भाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यद्यपि भगवान निष्पक्ष रहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। हरि बोल। अतएव भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाम साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्माओं का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान को किसी की रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं था, किंतु इस भौतिक जगत के सृजन पालन संहार के लिए उन्हें सतो रज तमो गुण में कर्म करना पड़ता है, किंतु उसमें लिप्त नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए। किंतु वास्तव में वे भौतिक प्रकृति के इन त्रिगुणों से लिप्त नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। वे हर एक के परमेश्वर हैं। राजा जैसे विधि अथवा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी किसी को दंड देते हैं या पुरस्कृत होते हैं, वैसे इस जगत के कार्यकलापों से कुछ सरोकार न होने पर भी कभी कभी देश काल तथा वस्तु के अनुसार अवतार लेते हैं। तो वो भी जो अवतार लेते हैं, वो जो उनका जो जन्म होता है वो भी दिव्य होता है, और यहाँ आकर के जो कार्य भी करते हैं वो दिव्य होते हैं। श्लोक जन्म कर्म चैमी दिव्य में, ये बार बार याद करें, चौथे अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अयम च तस्य स्थित पालन क्षण शत्वं जुनान जुषाणस्य भवाय देहिनाम तस्मात् प्रजाम शरणं जगत गुरुम स्वानाम सनुधास्यति शम सूर्य प्रिय। यह देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। तो सतोगुण का कार्य है पालन करना, रजोगुण का काम है सृष्टि करना, और तमोगुण का कार्य है संहार करना। अतः यह उपयुक्त समय है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें, चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु है भगवान, और उन्हें प्रिय, अतः वे हमें निश्चित सौभाग्य प्रदान करेंगे। जब भी कष्ट होता है तो भगवान की भौतिक जगत में ऑफिस है, वो कहाँ है सबको मालूम है, जो बार बार पढ़ रहे हैं, क्षीर सागर के अंदर है, सब याद रखें। भौतिक जगत का संचालन 3 गुणों से होता है। यह है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है, सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है, और जब सृष्टि ठीक से नहीं स्थित रहती तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है। इस श्लोक में हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं, जिसमें से हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में, या यूं कहे कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश छोड़ते गए, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को अपनी शरण आने के लिए कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये भगवान ने भगवत गीता के लास्ट में 18वें अध्याय में कहा है। किंतु कलयुग के आरंभ से ही लोग कृष्ण के चरण कमलों का आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे। अतः भगवान 5000 वर्ष बाद कृष्ण पुनः चेतन महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए, हरि बोल, और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। कितने भगवान के पास स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर करके हमें बताते हैं कि कैसे हम पवित्र हो सकते हैं। अर्थात पवित्र का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। अर्थात अभी हम सोचते हमने भौतिक दृष्टि से बहुत प्रोग्रेस किया है, तो हम पवित्र नहीं हुए, एडवांस नहीं हुए, बल्कि और कलुषिता में और गरहत गड्ढे में और जा रहे हैं। ये याद रखना है। भगवान कृष्ण के चरण को शरण ग्रहण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इसलिए जैसे ही कोई किस किचन को शरण में आ जाता है,
तो वह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। कलयुग कलमश से ओतप्रोत है। कैंटो 1 में हमने कलयुग के 200 पढ़ा था। अल्प आयु, अल्प बुद्धि, मंद भाग्य और चौथा विचलित रहेंगे। ये कलयुग में जीवों की स्थिति होगी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लाभ है, जो कि भागवतों के बारे में कैंटो कहते हैं। कलयुग कले 200 निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। हरि बोल। यह कलयुग समस्त 200 से पूर्ण है, जो अभी हमने डिस्कस किया। निसंदेह यह 200 के सागर, दोष निधि के समान। किंतु इसमें से एक ऐसा अवसर भी है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के सारे कलम से छूट सकता है। हरि बोल। वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से में भगवान धाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। कितना बढ़िया ये श्लोक है। कलयुग में सारे दोष होते हुए भी एकमात्र हरि नाम का जप कर कर करके वो क्या है, सारे कष्टों से कलमश से मुक्त होकर करके ब्रह्म ज्योति तक नहीं, आध्यात्मिक शरीर भगवत धाम को लौट सकता है। आध्यात्मिक शरीर तो उनको भी मिलता है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो ब्रह्म ज्योति में विलीन न होकर भगवत धाम को लौट जाता है, जहां से फिर वापस नहीं आना पड़ता। कलयुग का यही सुंदर अवसर भगवान ने दिया है, जबकि चेतन महाप्रभु स्वयं आकर इस बात को हमें बताते हैं। देखिए कितनी, अब बोले प्रभु ये सब तो कई बार पढ़ लिया है, सब क्या बार बार नहीं किए। पढ़ना एक अलग चीज है, जानना अलग चीज है, लेकिन उस चीज को मंथन करके अपने जीवन में उतारना, हृदय में उतारना ही सबसे बड़ी ये क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए जितने भी बार बार एक ही चीज याद करते हैं, कहते हैं हरि नाम एक विधि है। विधि अभिधेय है, अभिधेय मीन्स विधि है, जिसके माध्यम से प्रयोजन माने कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को लोग धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि का मतलब हुआ उसको सिंसियरली उसको एडॉप्ट करके अपने जीवन में उतारना। खाली ज्ञान ही नहीं कि हाँ हरे कृष्ण से ऐसा हो, नहीं, उस हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में उतारना है। यही परम लक्ष्य है, तभी हम भगवान के धाम पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग है। जब श्री चेतन भाव प्रकट हुए तो संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात हुआ। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। हरि बोल। इसका तो होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने मात्र इस कलयुग की पतिताओं का उद्धार हो जाएगा। 10,000 वर्ष है भगवान की भक्ति करते करते, कोई बात नहीं है, इस जन्म में नहीं मिला, लेकिन भक्ति से तो जुड़ गए हैं। अगला जन्म वो कह दिया 10,000 वर्ष, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग को 10,000 वर्ष तक इंतजार करना, नहीं। हमें इसी मनुष्य योनि में मान इसी में हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध जिसमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ था कि पश्चात कलयुग को 4 वर्षों तक रहना है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष अभी बीते हैं। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष शेष है। इनमें से अगले 10,000 वर्षों श्री चैतन्य प्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलयुग की पतित आत्माओं को कृष्ण आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं संसार के पास से छुटकर भगवत नवाज जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा 10,000 वर्षों तक। देखिए जब प्रभुपाद जी की उनकी क्या था, मेरी बुक्स 10,000 वर्ष, इसका मतलब हिंट किया उसके बाद में कलयुग की रफ्तार और तेज हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति कलुषित होती जाएगी, सारे जघन्य कार्य करेंगे, हम सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक शुभ अवसर है, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम लोग जल्द से जल्द इस भौतिक जगत से छुटकारा पा ले। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सदैव शक्तिमान रहा है, किंतु कलयुग के लिए यह विशेषता शक्तिमान है। तो महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर बल दिया। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। हे राजा, यद्यपि यह कलयुग 200 से पूर्ण है, लेकिन प्रभुपाद जी बार एक ही
तात्पर्य में एक ही श्लोक 2 बार बोल रहे इसी चीज को है। हे राजा, यद्यपि यह कल युग 200 से पूर्ण है, किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है, वो यह कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र से के कीर्तन से ही मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। जिन लोगों ने पूर्ण कृष्ण आंदोलन में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया है, उन्हें लोगों को भवबंधन से आसानी से उबारने के इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। कि हमारा कर्तव्य है कि चेतन भाव के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनिक आंदोलन, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण मार्ग है। श्री चेतन महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। यह इतना यशस्वी क्यों है, इसकी भी व्याख्या श्री चेतन महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्ग, हमें कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो यह है कि इस कलयुग में सत्य गुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं है। अतः लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर बैठते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विद्वानी भी, जिनसे हमारा संपर्क होता है, इस विचार के है कि ये शरीर है। ये तो कितनी बड़ी बात होता है अभी लोग कि हम लोग शरीर आत्मा नहीं है। मैक्सिमम लोगों को यही मालूम है। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक टॉमस हक्सले से विचार कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें अध्यात्म बुद्धि है। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में अध्यात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है। स एव गोत्र, याद है ना, स एव गोत्र। कैंटो 10 के 84 के 13वां श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था। इस प्रकार हमारे हृदय में जो सबसे गंदी वस्तु है, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक वस्तु शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा है। इसी भ्रांति में आकर मन सोचता है, मैं ये शरीर हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना होगा। यही भगवत गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। निसंदेह भगवत गीता का शुभारंभ इस आदेश से होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरे तत् न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति में पशुवृत्ति का मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतः श्री चेतन महाप्रभु का कहना है, चेतो दर्पण मार्ग, भ्रांतियों से पूर्ण हृदय को पूरी तरह स्वच्छ कर स्वच्छ करना मात्र कृष्ण के माध्यम से संभव है। कृष्ण भावनी आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस सुअवसर का गंभीरता से विचार करके पतिताप और दयालु बनकर उन्हें भौतिक बंधन की भ्रांतियों से उभारना चाहिए। मनुष्य इस भौतिक जीवन में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, आप ब्रह्म भूना लोक पुनरावर्ती अर्जुन है। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुखी है। कितना बढ़िया है। देखिए, मालूम है, लेकिन बार बार पढ़ने से रियलाइजेशन होता है कि पूरा चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, पाताल से लेकर सत्यलोक तक, सब में मरने वाले ही रहते हैं। दुखालय है, कोई शांति नहीं है। अतः चंद्रमा तक जाने की कौन कहे। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है और सम सक्षमतम की उत्तर जीविका सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। किंतु इस जगत के बेचारे लोग यह नहीं जानते कि उत्तर जीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तर जीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए, यह नहीं होता कि कोई मर जाए। इसका यह है कि वह मरे नहीं, अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंद जीवन का भोग बोल। यह उत्तर जीविता है। कृष्ण भावी आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तर जीविता के लिए सक्षम बनाने के लिए, निसंदेह यह जीवन संघर्ष को रोकने के लिए
श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि दिव्य कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तर जीवी बन जाए। अतएव संकीर्ण आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र भगवत गीता का श्रवण करने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध हो सकता है। इससे जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है। हरि बोल। कितना देखिए, कितना इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने सत्वगुण के बारे में हो के लेकर करके फिर कहते हैं कि सत्वगुण में होना बहुत जरूरी है, लेकिन सत्वगुण भी केवल एनफ नहीं है। सत्वगुण से क्या है, हम लोग में जो जिज्ञासा आती है ना कि मैं कष्ट क्यों पा रहा हूँ, इस बहुत ही सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है, जब हम सत्वगुण के लेवल पे आते हैं ना तब ये प्रश्न आते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो रजोगुण तमोगुण में तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे पास इतना, कल इतना होगा, बस इसी में। इसलिए 99.9% लोग, कितना 99.9% लोग इसी में है, रजोगुण तमोगुण में, स्पेशली इस कलयुग के अंदर। श्री शुकवाच इति आभाष्य सुरान्धेधा सदेवे अरिंदम अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमशः परम। हे समस्त शस्त्रों का दमन करने वाले महापरिचित, देवताओं से बातें करने के ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए। वे इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेत द्वीप में है जो क्षीर सागर में स्थित है। ये भगवान का बैकुंठ का ऐसा भगवत धाम का भौतिक जगत में बैकुंठ है ना, बैकुंठ ऑफिस। यहाँ पर महाराज परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर का बाहरी शत्रु है, हरि बोल, अभी तो हमारे शरीर के भीतर भी अनेक शत्रु है, तो हमने बहुत बार पढ़ी। यथा काम क्रोध लोभ। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया है क्योंकि वे अपने राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रु का दमन करने में समर्थ थे। और तरुण होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के भीतर मरने वाले हैं तो उन्होंने तुरंत अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं यथा काम क्रोध तथा लोभ के आदेशों को नहीं माना। अरे ये भौतिक जगत बहुत आनंदमय है। जब रजोगुण है ना तो हम लोग को ये सिखाता है, इससे उकसाता है कि ये भौतिक जगत बहुत सुख है। वे उस मनु के पुत्र पर तनी भी खुद नहीं हुए जिसने उन्हें साथ दिया था। देखिए, अगर एक एक चीजें प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कराते हैं, अगर परीक्षित महाराज रजोगुण से प्रभावित होते थे, उनसे प्रभावित होते तो क्या, अरे एक छोटा सा एक ब्राह्मण का पुत्र सिंह मुझे शाप देता है, अच्छा अभी मैं इसका गला, हाथ में तो तलवार थी, तुरंत मैं उसका अभी गला इसको वो जाते उसके पास में वो उसको दंड दे सकते थे। प्रत्युत उस शाप को स्वीकार करते उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। क्या डिसाइड उन्होंने किया, जब अरे इतना कष्ट, मृत्यु पास में आने वाली है, तो सबसे पहले क्या डिसीजन लिया, शुद्ध भक्तों का संग किया जाए। तुरंत वो जाके सुखदेव गोस्वामी का संग करते हैं। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित, कोई भी मृत्यु की शक्ति के पार नहीं जा सकता। अतएव महाराज पच्चीस यह सब जानते हुए से भागवत सुनने के इच्छुक थे, फंसे उन्हें यह अरिंदम कहा गया है। एक अन्य शब्द सूर्य प्रेबिस महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगवान कृष्ण सब पर समान भाव रखते किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पर कृपालु रहते हैं। ये भजंती तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यम। सारे भक्त देवता होते हैं। इस प्रकार इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक देव कहलाते हैं, दूसरे असुर। पद्म पुराण के कथन में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, सुर और असुर, कौन सुर है कौन असुर है। जो भगवान, जो भी अगर हमारे कार्य, हमारी बुद्धि कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के कार्यों से संबंधित है, तो हम सुर कहलाएंगे। अदरवाइज के विपरीत जो भी कार्य है सारे असुर है। चाहे वो परोपकार का काम हो, स्कूल कॉलेज जो भी खुलता है, ये सब क्या है, आसुरी कार्य है। भक्ति की दृष्टि से याद रखेंगे, भौतिक दृष्टि से नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 भूत सर्गो लोक अस्मिन देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देवे आसुर तत् विपर्यय। जो कोई भी भगवान के भक्त है वह देव है, सुर है
और अन्य लोग चाहे वे देवताओं के भक्ति क्यों ना हो असुर है। हरि बोल। उदाहरण रावण शिव जी का महान भक्त था किंतु उसे असुर कहा गया है। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का महान भक्त कहा जाता है तो भी वह असुर था। अतः केवल भगवान विष्णु का भक्त सुर कहलाता है, असुर नहीं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही वे भक्त भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त न हो, लेकिन ये तो उनके माइंड में सेट हो गया है कि भगवान ही सर्वोपरि है। कृष्ण के बिना भौतिक जगत में कल्याण नहीं। कृष्ण ही वास्तविक पिता है। वही सृष्टि का पालन सृष्टि का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भक्ति की निम्नतर अवस्थाओं में भी मनुष्य दिव्य होता है और यदि वह भक्ति करता रहे तो वह देव या सुर ही रहता है। यदि कोई इसी तरह रहे तो कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे जिससे वह आसानी से भगवता वापस जा सके। हरि बोल। श्री विश्वाचक्र ठाकुर ने अजितस्य पदम के विषय में इस प्रकार कहा है। पदम शिरोदधिस्थ श्वेत दीपम तमसा प्रकृति परम। यह दीप श्वेत दीप कहलाता है जो क्षीर सागर में है और दिव्य है। इसका इस भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है जहाँ राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहर सकते हैं। ऐसा विश्राम गृह सामान्य घर नहीं होता। उसी प्रकार से श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर में स्थित है इसी जगत है, किंतु यह परम पदम या दिव्य होता है, वो आध्यात्मिक होता है। जैसे और एक दो एग्जाम्पल प्रभुपाद दिए है ना, हम लोग ने पढ़ा है ना। कलकत्ता का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें जो अमेरिकन हाउस है, अमेरिकन एम्बेसी है, वो भारत में कलकत्ता में रहते हुए भी वो जो एरिया है उसमें हम परमिशन से, जैसे कि अमेरिका जाने के लिए हमें को पासपोर्ट की दरकार होती है, नहीं घुस सकते हैं, उसी तरह हम लोग अमेरिकन एम्बेसी में नहीं घुस सकते हैं, उसके लिए परमिशन की दरकार होती है। तो सेम चीज बता रहे भौतिक जगत में जो क्षीर सागर में जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां पर वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है। इवन देवता लोग वहां जाते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, खाली वो लोग क्या है भगवान को स्तुति करते हैं और भगवान सुन कर करके वो बोलते हैं, भगवान का पर्सनली दर्शन नहीं कर पाते हैं। तत्तादेश स्वरूपाय सुत पूर्वाय वे प्रभु स्तुतिम अब्रुत देवी भी गिरबी तू अब हितो इंद्रिय। वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने वैदिक वाक्यों से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतः उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन कर जाते हैं तो वे उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हरि बोल। अपितु उनकी खाली प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्रवाई करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। शुद्ध पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रामाणिक सोच से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। ये अत्यंत हास्यप्रद है। ईश्वर को स्वीकार करने के उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतः ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। अरे दुर्योधन को देखिए ना, ईश्वर का दर्शन किया था भगवान को नहीं समझ सका। बहुत सुंदर बात है प्रभुपाद जी, इतनी कृपालु है प्रभुपाद जी। कहते हैं हमारा इंद्र वो सदा अपूर्ण रहता है, अतः ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेक लोगों ने उन्हें देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान है। और जानती मामूड़ा मानुषित। जबकि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे नहीं समझ सके कि वे भगवान है। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। हरि बोल। बहुत सुंदर बात लिख रहा है। अतः हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, कि उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे, इस तरह वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगत
देवी गर्भी शब्दों से सूचित होता है। हम अपने कृष्ण आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुभूति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया। ये चीज कई बार हम देखिए, समय हो गया बता, ये चीज बहुत विशेष करके कई बार मैंने आचार्यों के मुंह से सुना। सब लोग यहाँ से लोकगीत बना लेते हैं अपने मन से, हैं, कि कृष्ण मेरे को सपने में आए हो, क्या क्या चीज बना लेता, उसी को गाना नहीं चलेगा ऐसे जब तक हरे कृष्णा आचार्यों प्रभु द्वारा। जी। है माता जी? हाँ प्रभु जी, माधवास तो माधवा रॉक है, वो इस्कॉन के अंडर में ही है क्या? महात्मा जी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं प्रभु जी, वो आजकल फिल्मी सॉन्ग पे पूरा भजन बना रहे हैं। बस माता जी आप समझ गए ना, हाँ एकदम। तो वो उसके बारे में कई क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो प्रभुपाद जी बोल के चले गए ना माता जी, क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर कह दिया है कि प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया हो। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब गाइए ना, कितना आनंद आता है वो गाने से। देखिए कि हृदय में एक अजीब तरह की आध्यात्मिक शक्ति आती है, माने भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति समर्पण भाव आता है। और दूसरे में क्या आता है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है भगवान की स्तुति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हम लोग बार बार इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्राय दो गीत गाते हैं, एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति हरि बोल, यह प्रामाणिक गीत है। इसका उल्लेख श्री चैतन्य चरितमृत में सदा होता है। आचार्य ने इसे स्वीकार किया। दूसरा गीत है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं, लेकिन उपरोक्त दोनों गीत भगवान को पसंद करने के लिए पर्याप्त है। भले ही हम उनका दर्शन न कर सके, भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों या प्रामाणिक भक्तियों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना है। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। खाली मीनू माता जी दो, गौर किशोर भगवान जो प्रभु है ना, जो बहुत वर्ल्ड फेमस है। और इधर आपने जो माधवा बैंड का था, तो ये चीज देखिए बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। वैसे हम लोग को नहीं गाना है। कुछ असुर लोग हैं जिनको यहाँ इस्कॉन ने या महाराज ने स्पेशल परमिशन दिया है। कुछ लोग जो कि एकदम अजीब तरह के हैं, जिनको खाली फिल्मी गाने इधर उधर करना है कि कम से कम उसको सुन करके वो भगवान के बारे में जान से कर सके। वो आप हम नहीं कर सकते, स्पेशल अपने को परमिशन नहीं है। इशारा समझ में आ गया ना माता जी? एक्चुअली लोग अब बोलते हैं, क्योंकि माधवास का हमेशा इस्कॉन से रिलेटेड रखे देखे हैं, हाँ हाँ, नहीं वो तो तो है ही उन लोग सही। अब बोलते हैं कि देखो तुम्हारे इस्कॉन में तो अभी तो फिल्मी उसको ये गाने भी जवाब आ दीजिएगा गए ना हैं। माता जी, जो बोले हैं ना उसको ये जवाब दीजिएगा, है ये असुरों के लिए है बोले। और खराब हो जो ज्यादा तर्क करे ना, बोला ये सब जी आप जैसे असुर के लिए है। अगर हम आपको भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन सुनाएंगे तो बोलना, आप फट से बोलना शुरू कर देंगे, क्या शुष्क आप भजन गा रहे हैं, इसमें क्या है यार, कुछ नहीं। तो बहुत ही आर्ट है, टीचिंग है, आपको हिंट मैंने दे दिया। अरे आप इसकी बात कर रहे हैं। और जब भी ये क्या नाम है, कि मैं नाम पूरा प्रॉपर नाम नहीं बोल, क्या नाम है, गौर गोपाल दास। गौर किशोर गोपाल दास। दास, उनके बारे में भी ऐसे बहुत कमेंट आते हैं। लेकिन वो यंग लोगों को पहले अपनी भौतिक दुख चेतना से तो उभर के आए। जब वो बैठते हैं उनसे क्लोजली आप बात करेंगे, आर्ट ऑफ प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फट से लोग उसको पकड़ लेंगे, फट से उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब आप बैठ के ठंडे से दिमाग से उनको समझाएंगे ना, तब आप बोलेंगे नहीं ये बात सही है। पर उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को गाना नहीं है, हम लोगों को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। हमको समझाना है, ठीक है। हम लोग तो सारे भक्त, हमको तो सब अच्छी तरह बात मालूम है ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छा है अभी हम जो पढ़ रहे हैं कृष्ण तत्व के बारे में, भगवान के भक्त के बारे में, सारे के बारे में कितना सुंदर बताया गया कि इसी का हमें समर्पण करना है। और भगवान कितने कृपालु हैं, हमेशा आते हैं। देखिए एक चीज हम लोगों ने पढ़ के देखा,
भगवान इतने कृपालु हुआ है, कभी मत्स्य अवतार में बराह के रूप में आते हैं, मछली के रूप में किस लिए आते हैं? कृपा करने के लिए, कृपा करने के लिए। लेकिन इससे का मतलब ये नहीं है कि भगवान मछली हो गए, भगवान साधारण मनुष्य हो गए, नहीं। भगवान समय काल पात देश साधन करते हैं। ये जब भगवान इतनी सेवा कर सकते हैं बद्ध जीवों के लिए, अपने अंशों के लिए, तो हमारा कर्तव्य नहीं होता कि भगवान की वाणी को सुने? कल का देखिए कितना सुंदर था। कल मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, मैं इतना ज्यादा प्रभावित था, मैं भूल। कल पूरा का जो पूरा प्रोग्राम था, 2 जन ने संभाल रखा था, खाली 2 जन, राजकुमार केशव प्रभु और हमारे अच्युत अजय दास प्रभु। आप विश्वास कीजिए, इतना स्मूथली कल का प्रोग्राम हुआ है, बिल्कुल। इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ है कि मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। एक बार तो आनंद मोहन प्रभु भी एक बार सोचने लग गए थे कि इतना सुचारू रूप से इतने लोगों का रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सारा इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था, सारी प्रसादन की व्यवस्था, सारी इतनी सुंदर, इन्होंने अपनी कोई चिंता नहीं की, इतना सुंदर प्रोग्राम किया। तो मन खुश हो गया था, इसलिए कह रहे कम से कम हमारे जगन्नाथ जी के ब्याह से ये इतना इंस्पायरिंग है, तो हम सब लोग को आगे आना है। और मजबूर में हो गए आनंद प्रभु कल ये बात बोलने के लिए कि सेवा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में उन्होंने यही कहा कि प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्र दिए हैं, प्रभुपाद जी ने हमें भक्त दिए हैं, प्रभुपाद जी ने हमें गुरु दिया है, लेकिन अब हमको सेवा करनी, उसका काम करना। प्रभुपाद जी ने तो सब कुछ रेडीमेड दे दिया, लेकिन हमको उसका काम करना। तो प्रभु जी से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। मिली में कल का उनका वर्किंग डे था, फुल फ्लेजेड वर्किंग डे है, एकदम सुबह पहुंच गए 6 बजे, पौने 6, 6, साढ़े 6 बजे बोले। तो प्लीज हम लोग को ये सब करना है। और दूसरा, हम लोग का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, धन्यवाद देता हूँ मीनू माता जी को कि हम लोगों का रविवार को, उसमें भी हमारे अजय पदार्थ को भी अपना पूरा प्रोजेक्टर लेके पहुंच गए, इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ है हम लोग ने। तो इसके लिए मीनू माता जी को धन्यवाद देते हैं कि किस तरह उनकी सोच है, प्रीचिंग है कि नहीं यहाँ पर भी क्लास खुले, तो मैं बहुत प्रभावित था। तो उसी तरह हम लोगों को लीडर बन के तैयार होना अपने को करना है कि जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्ति बीज खोल सके। हम लोगों को नॉलेज में ज्यादा नहीं जाना, नहीं इसकी क्लास करने से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, इसका ये अर्थ मिलता है, नहीं। समय बहुत कम है, हमको जिस ग्रुप से जुड़कर क्या करना, हमको खाली अंदर सेवा में लग जाना है। कल इस बेस ज्ञान का नंदन कोई प्रभु जी यही बात बोले कि हर व्यक्ति को भक्ति वृत्ति से जुड़ जाना है। जुड़ ये जाना है। किया था किसी भी। हमको इस लीडर के अंडर में यहाँ हम लोग ऐसे काम करें उतना करना है। और इस तरह अभी मैं भी बोलने जा कि आज हम राधा गोविंद से जुड़े हुए हैं, तो राधा गोविंद की पूरी साल में सारी कोई भी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। हम कह देते हैं ये टाउन न्यू इसमें बहुत बढ़ गया, ये हो गया, सब कुछ ठीक है, प्रभुपाद जी का है, लेकिन हमको किसकी ड्यूटी दी गई है इसको भूलना नहीं है। हमें राधा गोविंद की सेवा दी गई है। यहाँ भगवान परीक्षा लेते हैं, कभी बोलेंगे प्रभु वो बहुत अच्छा बोल रहा है, ये खराब देखिए सब ठीक है, सभी प्रभुपाद जी के अंश है, लेकिन हमको अजी हमको सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिला, तो हमको सेंट जेवियर्स कॉलेज पास्टेड ब्रांच का ही ध्यान रखना, उसमें एडमिशन है। अब हम बोलेंगे कि हम अच्छा दूसरे भी तो ब्रांच है, वो भी है, वो भी नहीं, सेवा हमको उसी की मिली है, हमारा एडमिशन उसी में है, उसी में जाके पढ़ाई करनी है, उसी के जो टीचर फैकल्टीज है उनको ही सुनना है। ये बहुत सिंपल, इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे, जीवन धन्य हो जाए। ठीक है ना? सेवा भाव बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, याद है ना, ये हमको बार बार कभी नहीं भूलना। इतना राधा गोविंद प्रसन्न होंगे, आप विश्वास कीजिए, गारंटी है इसी जीवन में हमारा बैकुंठ लोक हो जाएगा सारी। कि हमको सेवा दी गई है राधा गोविंद की मंदिर की, इसकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितने भी फेस्टिवल आते हैं अच्छा हमको जगन्नाथ रूप है हम लोग, अच्छा वो याद आ गया, अभी पुष्प अभिषेक और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल दोनों जगन्नाथ ग्रुप की सेवा के अंडर में आते हैं। कृपा के सब इस चीज को याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अभी से सारे लीडर से प्रार्थना हाथ जोड़ कर करके कि इसका मतलब ये नहीं सब ठीक है, डिवीजन कर दिया गया कि जगन्नाथ ग्रुप को मिला है पुष्प अभिषेक और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। किसी का मन में आता नहीं प्रभु मैं तो इसमें करूंगा, मैं इसमें नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन इसको कमी को पूरा करके फिर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राधा माधव की सेवा में कटौती करके दूसरा करें ये अच्छी बात नहीं। राधा गोविंद की सेवा हमें मिली है, शायद मैं क्लियर कर पाया सब लोगों को ना।
इस चीज का प्लीज सब लोग याद रखें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और इसी तरह हम लोग खूब आगे भक्ति करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, जिससे प्रभुपाद जी चेतन महाप्रभु का जो मिशन है, जो उनका आदेश है, उसमें कुछ 1% भी हम लोग योगदान कर दे तो हमारा गोलोक धाम पक्का है। हरि बोल। हरे कृष्ण। ये पे विराम दे। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग में यही विराम देते हैं। कृष्णा प्रभु, सादर दंडवत प्रणाम। दंडवत।